जंगल में आखेट करते हुए भीम एक जानवर का पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़ा वानर भीम का रास्ता रोके बैठ गया। उसे देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया। वानर, कृपया मुझे रास्ता दीजिए, मुझे मेरे शिकार के लिए देर हो रही है। भाई मैं तो बुजुर्ग हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे रहा हूँ, तुम अपना रास्ता बनाकर निकल जाओ। तुम नहीं, तुम्हारी पूंछ मेरे रास्ते में आ रही है, कृपया करके अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। एक बार कहा ना भैया, अपना रास्ता बनाकर निकल जाओ। बड़े ही जिद्दी वानर लग रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा शिकार निकल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। शायद तुम्हें मेरे बल का अंदाजा नहीं है। महाभारत का युद्ध मेरे ही पौरुष से जीता गया था, इसीलिए अपना भला चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। राम का नाम लो भैया, क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हें यदि निकलना है तो स्वयं रास्ता बनाकर निकल जाओ। लगता है मेरे बल का प्रदर्शन करके तुम्हें बताना ही होगा। यदि मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें रास्ते से हटा सकता हूं, मगर बुजुर्ग हो इसीलिए अभी तक दया कर रहा था। दया मत करो, मुझे अपने पुरुषार्थ के दर्शन करवाओ। संभव हो सके तो मुझे इस रास्ते से हटा दो। मुझे क्या, मेरी इस पूंछ को हटाकर अपने लिए रास्ता बना लो। वानर की बात सुनकर भीम जोरों से हंसने लगे। आप केवल अपनी ही पूंछ की बात कर रहे हैं। मैं चाहूं तो आपको भी इस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर भेज सकता हूं। कहिए, कहाँ छोड़ना है आपको? भैया अभी तो तुम केवल मेरी पूंछ को हटा दो। वानर के कहने पर भीम पूंछ को उठाने का प्रयत्न करने लगा, मगर बहुत प्रयत्न करने पर भी वो पूंछ को उसके स्थान से हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाया। क्या हुआ भैया? दिख तो बड़े बलशाली रहे हो, मगर लगता है पूंछ ज्यादा वजनदार हो गई। अभी एक हाथ से प्रयत्न कर रहा हूँ, अगर दोनों हाथों से प्रयत्न करूं तो आपकी पूंछ को हटा दूं। भीम दोनों हाथों से प्रयत्न कर वानर की पूंछ को जगह से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके लिए संभव ही नहीं हो सका कि वो पूंछ को अपनी जगह से हिला भी पाए। क्या हुआ भैया? तुम तो मुझे अपने रास्ते से हटाकर दूसरी जगह पहुंचाने वाले थे, मगर यहाँ तो मेरी पूंछ ही नहीं हिला पा रहे हो। और प्रयत्न करो, शायद तुम्हारे लिए संभव हो सके। बचपन से मेरा सपना था कि कोई मेरी पूंछ को हिला दे, मगर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। यदि संभव हो सके तो मेरे सपने को साकार कर दो। भीम काफी देर तक प्रयत्न करता रहा, मगर सफल नहीं हुआ। हार कर वो वानर के हाथ जोड़ने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पूंछ को नहीं हिला सकता। क्षमा कैसी? अगर तुम्हें शिकार के पीछे जाना है तो मेरी पूंछ को लांग कर चले जाओ। मान्यवर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आप कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई महान आत्मा है। कृपया करके मुझे अपना परिचय और अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। भीम की बात सुनकर वानर मुस्कुराने लगा। राम राम बोलो भाई। सेवक के दर्शन करने से क्या होगा? स्वामी के दर्शन करने से सारे लाभ प्राप्त होते हैं, उनके दर्शन करो। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने आपको कैसे नहीं पहचाना प्रभु? आप तो श्री राम के परम भक्त हनुमान हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भीम की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में भीम के समक्ष प्रस्तुत हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी भीम के समक्ष अपना विराट रूप प्रस्तुत करने लगे। भीम उनके समक्ष एक छोटा सा बालक नजर आ रहा था। क्षमा प्रभु, अपना सौभाग्य रूप दिखाइए। भीम के क्षमा मांगने पर हनुमान जी अपने सौम्य रूप में वापस आ गए। भीम उनको बारंबार प्रणाम कर रहे थे। अनुज, तुम्हें मुझे पहचानने में गलती हो गई। यदि मैं पवन पुत्र हनुमान न होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? हम दोनों पवन की संतान हैं, इसीलिए भाई हुए। किंतु प्रभु, आप मुझे इस रूप में मिले, इसके पीछे कोई औचित्य जरूर होगा। अपना प्रयोजन मुझे जरूर बताइए। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तुम्हें शिक्षा देना बहुत अनिवार्य हो रहा था।
अपने बल के घमंड पर तुम निर्बल और बुजुर्ग पर दया करना छोड़ रहे थे। तुम्हें यह भी बताना था कि आंखें जो देखती है वह सत्य नहीं होता, सत्य कुछ और भी हो सकता है। तुमने देखा एक वृद्ध वानर रास्ते में बैठा है, उससे विनय करने के बजाय तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे बाहुबल को चुनौती दे रहा है। तुम उनके साथ अपने बाहुबल का खेल खेलने लगे। मगर हमेशा याद रखना, जीवन के किसी मार्ग पर कौन किस रूप में मिल जाए यह हमें नहीं पता होता। अपने बाहुबल पर भरोसा करना अलग बात है और उस पर घमंड करना अलग बात। अनुज, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे इस घमंड को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। क्षमा प्रभु, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा निवास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप वहाँ चलकर मेरे भाइयों को भी अपने दर्शन कराइए और उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के साथ रहेगा। प्रभु, आपने तो इतना बड़ा समुद्र लांघ कर प्रभु के साथ मिलकर रावण जैसे महान योद्धा पर विजय प्राप्त की थी। अपनी युद्ध की नीति हम लोगों को तो समझाइए। रावण और दूसरे राक्षसों पर प्रभु राम की विजय अवश्य हुई थी, मगर एक बात हमेशा याद रखना, युद्ध में हमेशा दो पक्ष लड़ाई करते हैं, मगर विजेता वही होता है जो सत्य के साथ होता है, और पराजय सत्य की। इसीलिए कभी भी किसी भी युद्ध में या जीवन की किसी भी परिस्थिति से जीतना है तो हमेशा सत्य का साथ देना। यही युद्ध नीति है जो आगे तुम्हारे काम आएगी। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वहाँ अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग भक्त देखकर उन्होंने विचार किया, क्यों ना पता किया जाए इनमें से मेरा असली भक्त कौन है और कौन दिखावा कर रहा है। वो माता पार्वती के पास गए। प्रणाम माते, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। वो तो ठीक है पुत्र, मगर तुम भक्तों की परीक्षा लोगे कैसे? अब भक्तों की परीक्षा लेनी है तो कोई ना कोई विशेष उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना मैं एक छोटे से बालक का रूप लेकर भक्तों की परीक्षा लेने जाऊं? जैसा तुम्हें ठीक लगे पुत्र। भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने हेतु एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लेते हैं। बालक का रूप रखने के बाद उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और एक हाथ में एक चिमटी चावल और गली गली आवाज लगाने लगे। मुझे भूख लगी है, मेरे पास खीर बनाने के लिए सामग्री है, मुझे कोई खीर बनाकर दे दो। मगर सभी लोग उनके दूध और चावल को देखकर हंसी उड़ाने लगे। अरे इतने सारे दूध और चावल के लिए हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं है, खीर नहीं बना पाएंगे। हमें क्या फुर्सत में समझा है जो मजाक करने चले आए? हाँ? अरे बहन, मुझे तो कोई नासमझ बालक लगता है जो इतने से सामग्री की खीर बनवाना चाहता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बालक, तुम अपने घर जाओ। महिलाओं के कहने के बावजूद गणेश जी ने हट नहीं छोड़ी और एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, मगर कोई उनकी खीर बनाने को तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो चुकी थी। चलते चलते गणेश जी के पैर भी दर्द करने लगे। एक जगह बैठकर खुद से ही बोले, लगता है मेरे दूध और चावल की कोई भी खीर नहीं बनाएगा। तभी एक बुजुर्ग महिला की निगाह बालक गणेश पर पड़ी। उसका हृदय पसीज गया और उसने सोचा, ये बालक भूखा प्यासा खीर बनाने के लिए घूम रहा है, क्यों ना इससे सामग्री लेकर अपने घर की सामग्री मिलाकर खीर बनाकर खिला दूं। और उन्होंने गणेश जी से कहा, लाओ बालक, ये दूध और चावल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। माता, ऐसे नहीं, आप ये सामग्री लेने के लिए अपने घर से कोई बर्तन लेकर आ जाइए। बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई। लाओ बेटा, तुम्हारे दूध और चावल इसमें डाल दो
आप तो बहुत छोटा सा बर्तन लेकर आई। खीर बनाने के लिए 2 बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आइए। बेटा, तुम थोड़ा सा तो दूध और चावल लेकर आए हो। इतनी सी सामग्री के लिए बड़े बर्तन की क्या आवश्यकता? नहीं, आप तो बड़ा ही बर्तन लेकर आइए। ये बच्चे भी बड़े हठी होते हैं। एक बार जिस काम की सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अब बच्चा कह रहा है तो बड़ा बर्तन ले ही आती हूँ। बाल गणेश के कहने पर बुजुर्ग महिला अपने घर का सबसे बड़ा तपेला लेकर आ गई। गणेश जी अपने हाथ से चावल और दूध जैसे ही बर्तन में डालने लगे, वो बर्तन पूरी तरह भर गया, मगर हाथ के दूध और चावल खत्म नहीं हुए। बुजुर्ग महिला अपने घर के सारे बर्तन लेकर आ गई। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। ये सब देखकर बुजुर्ग महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माई, जब तक आप खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। बेटा, इतने सारे दूध और चावल की खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। इतनी सारी खीर का हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वो तो है। खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सारे गांव को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। भोजन में सभी खीर का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे। तुम स्नान करके आओ, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ और सारे गांव को निमंत्रण भी दे देती हूँ। बुजुर्ग महिला ने बड़े ही चाव से सारे लोगों के लिए खीर बनाई। बहुत सारी खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बनाने के बाद वो गांव में सभी लोगों को भोजन करने के लिए निमंत्रण देने गई। आज मेरे घर खीर प्रसादी बनी है। सभी लोग मेरे घर ही भोजन करना, ठीक है? बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। अरे अम्मा, तुम सारे गांव को खीर खिलाने के लिए निमंत्रण दे रही हो, मगर तुम अकेली इतने लोगों की खीर कैसे बनाओगी? सुबह एक बालक चम्मच में दूध और चावल लेकर घूम रहा था खीर बनाने के लिए, और अभी ये अम्मा जी आई है घर पर खीर का निमंत्रण देने के लिए। आज सुबह से ही ये खीर का चक्कर आखिर है क्या? अम्मा, आपके घर में ही खाना खाने को नहीं है और आप सब लोगों को खीर खाने के लिए निमंत्रण देने आई हो। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। लोगों को निमंत्रण देकर बुजुर्ग महिला वहां से अपने घर चली गई। अरे, तुमने हाँ क्यों कर दी खीर खाने के लिए जाने के लिए? वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो मुझे भी पता है, मगर एक बार चलकर देखने में कोई हर्ज है क्या? उनका मान भी रह जाएगा और हमें पता तो चले उन्होंने खीर बनाई है या नहीं। सभी गांव के लोग धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के घर के पास एकत्रित होने लगे। खीर की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सभी लोग बोले, खीर तो बनी है, मगर देखते हैं कितने लोगों को मिल पाती है। बुजुर्ग महिला की बहू को जब अपनी माँ के गांव भोज के बारे में पता चला, तो वो झटपट अपनी सास की झोपड़ी में जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे बर्तनों में खीर रखी है। अम्मा जी ने खीर तो बहुत सारी बनाई है, मगर बाहर गांव के लोग भी तो बहुत सारे हैं। ऐसा ना हो कि ये खीर खत्म हो जाए और मुझे मिले ही नहीं। क्यों ना सब लोगों के खाने के पहले मैं एक बार पेट भर के खीर खा लूं। बहू ने बड़े 2 पतीलों में से तुरंत अपने लिए खीर निकाली और हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से प्रार्थना करने लगी। गणेश जी महाराज, वैसे तो पहले अतिथि लोगों को भोजन करवाना चाहिए, मगर इतनी स्वादिष्ट खीर देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। आइए, आप और हम दोनों खीर का प्रसाद पाते हैं। कहकर वो बहू घर के कोने में बैठकर फटाफट खीर खाने लगी। बहू की खीर खाने के बाद गांव के सारे लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला गांव के सभी लोगों को खीर का प्रसाद खिलाती है।
सभी लोगों को खीर बहुत अच्छी लगती है, मगर सब लोगों के खाने के बावजूद भी बहुत सारी खीर बच जाती है। तभी बुजुर्ग महिला को बालक गणेश नजर आते हैं। अरे बालक, तू अभी तक कहाँ था रे? तेरा ही इंतजार कर रही थी। सभी लोगों ने खीर का प्रसाद पा लिया। चला, तुझे भी खीर खिलाती हूँ। नहीं माता, मैंने तो सबसे पहले की खीर खा ली। तुम्हारी बहू ने मेरा भोग लगाने के बाद ही खीर ग्रहण की थी। अब आप खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। बुजुर्ग महिला ने भी मन भरकर खीर खाई, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी खीर बच गई थी। ये तो अभी भी ढेर सारी खीर है। अब मैं इस खीर का क्या करूं? आप ऐसा कीजिए, इस पूरी खीर को 4 भागों में विभाजित कर अपने घर के 4 कोनों में रख दीजिए। कहकर बाल गणेश वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उसी रात उस बुजुर्ग महिला को नींद में आकर गणेश जी ने दर्शन दिए। माता, आपने मेरे कहने पर जो खीर बनाई है, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगली सुबह जब बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो वो हैरान रह गई। खीर के भरे हुए तपेले में खीर की जगह हीरे मोती भरे हुए थे। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है बच्चे के रूप में आप ही मुझे दर्शन देने आए थे। आपकी कृपा हम भक्तों पर सदैव यूं ही बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।